आप देख रहे हैं MTPS नेटवर्क चैनल और मैं हूं मिस्टर शाह। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MTPS नेटवर्क में। MTPS नेटवर्क एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज। आज की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज है, सीधे चलते हैं भारत की राजधानी न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली से एक बड़ी खबर, सोनिया गांधी का केंद्र पर हमला, आर्थिक पैकेज देश के साथ क्रूर मजाक किया है। सोनिया गांधी ने केंद्र पर साधा सीधा निशाना। सोनिया गांधी ने कहा, कोरोना संकट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरुआती में उम्मीद जताई थी कि इस पर 21 दिन में काबू पा लिया जाएगा, जबकि उसकी धारणा गलत साबित हुई और 21 दिन में कोरोना को खत्म नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी जी। अगली खबर आ रही है, उसकी ओर चलते हैं। पाकिस्तान में बड़ा विमान हादसा, रियासी इलाके में गिरा प्लेन, 98 लोग थे सवार। लाहौर से कराची जा रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई। विमान कराची एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में गिरा। विमान गिरने से कई मकानों में आग लग गई और बड़ा हादसा हुआ कराची में। अगली खबर की ओर चलते हैं। PIA प्लेन क्रैश के बाद उड़ी, पाक एक्ट्रेस की मौत की अफवाह, भड़की आयजा खान। आयजा खान ने इंस्टाग्राम पर अपने और पति दानिश तैमूर की मौत को लेकर फैल रही अफवाहों पर विराम लगाया है। आयजा ने सभी अफवाहों को गलत बताते हुए लोगों से फेक न्यूज ना फैलाने की अपील की। आयजा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि प्लीज ऐसा ना करें। पाक में विमान हादसे पर पीएम मोदी का ट्वीट, जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान में विमान दुर्घटना के कारण जान माल के नुकसान से गहरा दुख हुआ है। मृतकों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदना और घायलों के जल्द ठीक होने की हम कामना करते हैं। अगली खबर आ रही है, उसकी ओर चलते हैं दोस्तों। और आगे बताया, इंजन काम नहीं कर रहा था और ये PIA पायलट के आखिरी थे संदेश। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट को कैप्टन सज्जाद गुल उड़ा रहे थे। पाकिस्तान मीडिया ने बताया कि विमान के उतरने से पहले ठीक 10 मिनट पहले पायलट ने बताया कि कुछ तकनीकी समस्या है। और एक बड़ी खबर की ओर चलते हैं दोस्तों। बंगाल के बाद उड़ीसा को केंद्र की मदद, पीएम ने किया 500 करोड़ देने का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को बंगाल के बाद उड़ीसा में भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान से हुई तबाही का आंकलन करने के बाद रिव्यू बैठक की। उन्होंने राज्य में हुए नुकसान के बाद तत्काल राहत कार्य के लिए केंद्र से हर संभव मदद मुहैया कराने की बात कही है। साथ ही राज्य को 500 करोड़ की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी ओर चलते हैं। मोदी सरकार से विपक्ष की 11 मांग, कहा गरीबों को हर महीने मिले 7,500 रुपए। देश के मौजूदा हालात को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों की बैठक चल रही है और उसमें मांग बढ़ती जा रही है। और मांग के ये कहा जा रहा है कि वहां पर गरीबों के लिए जो परेशान हैं उनको कम से कम 7,500 की आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी ओर चलते हैं। लॉकडाउन की उड़ी पड़ी मार तो 18 साल बाद लौटा गांव, ना बीवी जिंदा मिली और ना मिली मां। 18 साल पहले नाराज होकर घर से निकलने के बाद महंगी प्रसाद पर जब कोरोना काल में लॉकडाउन की मार पड़ी तो वह मुंबई से घर वापस लौटे और जब घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा ना तो मां जिंदा मिली और ना ही बीवी। और आगे चलते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। और अमेरिका से एक बड़ी खबर है, कोरोना वायरस को लेकर अपने देश के वैज्ञानिक पर भड़के ट्रंप। कहीं ये बात, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते 2 बार अपने देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के खिलाफ बोल चुके हैं। एक बार एक स्टडी को लेकर उन्होंने कहा कि ये ट्रंप के दुश्मन का काम है। दूसरी बार उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक से प्रेरित कार्य है। अब देश के कई बड़े वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की सलाह को खारिज करते हुए ट्रंप लॉकडाउन हटाना चाहते हैं, देश से सब कुछ खोलना चाहते हैं, जबकि वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा करना जल्दबाजी होगी, इससे कोरोना के संक्रमण
फैलने से दिक्कत आएगी और बहुत ज़्यादा तादाद में कोरोना बढ़ जाएगा। आगे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इस हफ्ते में 2 बार कहा कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की बार पे सिर पैर की है। इसकी बात में कोई सबूत नहीं है। वैज्ञानिकों की बातें राजनीति के प्रति हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि देश लॉकडाउन से मुक्त ना हो, कोरोना की वजह से लगाए गए प्रतिबंध ना हटाए जाएं। ऐसा कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। इससे पहले कि जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH ने हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा के बारे में चेतावनी दी थी, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ही कहा था। तो भारी संख्या में डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मतलब जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से इस वक्त लॉकडाउन को हटाया जाए और जैसे पहले होता था वैसे ही किया जाए। मगर वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर आपने वहाँ से लॉकडाउन हटा दिया तो इससे भी ज़्यादा कोरोना मरीज मिलेंगे। वैसे आपको बता दिया जाए कि अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 1 लाख के आसपास मौत का आंकड़ा बताया जा रहा है कि लगभग अमेरिका में 1 लाख के आसपास लोग मर चुके हैं। और इससे ज़्यादा अगर लॉकडाउन वहाँ पर खोल दिया जाए, वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर लॉकडाउन को वहाँ पर खोल दिया जाए या राहत दे दी जाए तो इससे भी ज़्यादा वहाँ पर मरीज देखने को मिलेंगे। अगली खबर आ रही है, उसकी ओर चलते हैं दोस्तों। एक बड़ी खबर है उत्तराखंड से। उत्तराखंड सीधे चलते हैं। उत्तराखंड, माँ के बगल में सो रही थी 7 महीने की बच्ची हो गई चोरी। एक बड़ी खबर आ रही है, लॉकडाउन की वजह से फंस गई थी उसकी माँ के बगल में सो रही थी 7 महीने की बच्ची। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। वहाँ 7 महीने की एक छोटी सी बच्ची घर में से चोरी हो गई है। बच्ची चोरी होने की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है और बच्ची की तलाश के लिए SOG सहित 3 टीमों का गठन किया गया है। जानकारी के मुताबिक उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में एक 7 महीने की बच्ची चोरी होने का मामला सामने आया है। पुलिस मामले में आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है। इसके साथ ही साथ बच्ची के परिजनों से पूछताछ भी कर रही है। पुलभट्टा थाना क्षेत्र के किच्चा रोड पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास लोहार का काम करने वाला एक परिवार रहता है। परिवार की बेटी नीतू का विवाह उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। लॉकडाउन से पहले नीतू अपनी पढ़ाई 2.5 वर्षीय पुत्र और 7 महीने बेटी के साथ अपने पिता के साथ मिलने वहां पर आई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नीतू अपनी ससुराल वापस ना जा सकी। इसी बीच नीतू के पास सो रही उसकी 7 महीने की बच्ची उसके पास से गायब हो गई है। एक बड़ा खुलासा हुआ है कि 7 महीने की बच्ची वहां से गायब हो गई है। दोस्तों, भारत के कोरोना ट्रैकर की बात करें तो अब तक भारत में कुल कन्फर्म केस 1,18,447 कुल कन्फर्म केस है भारत के अंदर। और भारत के रिकवरी केस की बात करें दोस्तों तो 48,534 पूरे भारत से 48,534 लोग सही होकर जा चुके हैं अपने घर। और उसी के साथ पूरे भारत से 3,583 लोगों की हो गई है मौत। पूरे विश्व के कोरोना ट्रैकर की बात करें दोस्तों तो पूरे विश्व में कुल कन्फर्म केस 51,25,612 पूरे विश्व में 51,25,612 कुल कन्फर्म केस हैं। उसी के साथ पूरे विश्व में कोरोना रिकवर केस की बात करें दोस्तों 19,64,097 लोग सही होकर जा चुके हैं अपने घर। पूरे विश्व से 19,64,097 लोग सही होकर जा चुके हैं घर। और पूरे विश्व से डेथ केस की बात करें दोस्तों तो 3,33,382 लोग पूरे विश्व से उनकी हो गई है मौत। आप सभी को MTPS नेटवर्क चैनल की ये न्यूज़ पसंद आई हो तो दोस्तों अपने चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना।